हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दो विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो, है ना। ये मेरा लेक्चर नंबर होगा 16। लेक्चर नंबर ये 16 हो रहा है। 15 तक कर चुके हैं, उसे देख लो, है कि नहीं। ये देखो, यही है BIT टॉपर इन ₹500। ये 500 रुपीज में तुम IIT टॉप कर जाओगे। वीडियो को देखते रहो। अच्छा, तुमको ये पेमेंट जो है भेज देना है इस अकाउंट में। ये नाम है ना। और ये जो है ना IFSC कोड कहलाता है। ये है कैनरा बैंक का ये नंबर है ना। अच्छा, अकाउंट नंबर यही है ना। तो मेरे दोस्तों, जल्द से जल्द ये पेमेंट कर, अपना पेमेंट ट्रांसफर कर दो। यही चीज है, ये तुम्हारे लिए काम हो गया। मेरे लिए काम क्या है सो समझ लो। आज जो है मैथमेटिकल इंडक्शन का एक सवाल बनाना चाहते हैं जो IIT में आया है। IIT में आया है तो उसमें जो है क्या लिखा हुआ है सो समझ लो। क्वेश्चन को पहले हम तुमको दिखा दें, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। यही है 10 नंबर। इफ x is not an integral multiple of 2 pi, use mathematical induction to prove that cos x plus cos 2x plus cos nx बराबर इतना है कि नहीं। cos n plus 1 by 2x sin nx by 2 और इंटू cosec x by 2। तो हम ये क्वेश्चन को पहले उतार लें, है कि नहीं। पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लें। If x is not an integral multiple of multiple of 2 pi, use mathematical induction to prove that, है ना, to prove that cos x plus cos 2x etc और cos nx ये बराबर हो जाएगा cos n plus 1 by 2x into sin n into x by 2 डिवाइडेड बाय sin x by 2, है कि नहीं। यही प्रूव करना है इंडक्शन मेथड्स। तो इसको करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें नोट कर लें ट्रिग्नोमेट्री के संबंध में, है कि नहीं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सवाल जो है अभी हम नहीं किए हैं, है कि नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत तुमको जान लेना जरूरी है। तो अभी इसको पोस्टपोन कर रहा है। अभी हम कुछ बातें कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित, समझे कि नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है जो तुम पढ़े हो क्लास 8 क्लास 9 में, है कि नहीं, उससे ये अलग है। उससे ये अलग है। कारण यह है कि उसमें जो है ना सारा काम हम लोग ऐसे करते थे। सारा काम ऐसे करते थे। ये एंगल थीटा होता था, है कि नहीं।
और ये 90 डिग्री रहता था और इसी का नाम था राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये जो गिवन एंगल है थीटा, इसके सामने वाला जो है, जो सामने वाला साइड होगा, इसी का नाम है परपेंडिकुलर। पी मतलब परपेंडिकुलर, है कि नहीं। अब बाकी जो अब अगर ये एंगल के बजाय ये वाला एंगल लेंगे तो उसके सामने ये हो जाएगा, तब ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कौन होगा उसका डिसीजन इसी से होता है कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं, है ना, उसी के सामने वाला हो गया। अच्छा, बाकी जो बच गया है ये बी कहलाता है। बी का मतलब होता है बेस, फुल फॉर्म इसको बेस कहेंगे। और ये सबसे लंबा वाला जो है 90 के सामने वाला, इसको एच कहते हैं। फुल बोलना रहेगा तो कहेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि एच स्क्वायर जो होता है ये दोनों स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। समझे कि नहीं। एक्चुअली ये खोजा हुआ है पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है ये। समझे कि नहीं। तो यहां जो तुम्हारा एंगल है, यहां जो एंगल है ये तुम्हारा 90 डिग्री से कम है। समझे कि नहीं, ये चीज है। लेकिन अगर हम फ्रीडम कर दें कि नहीं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एंगल, तब साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो उसको सीखने के लिए जो है ना, एक छोटी सी बात नोट कर लो, छोटी सी बात नोट कर लो। ये हम सर्किल खींच दिए, ये सर्किल का सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, है कि नहीं। और ये एक ऐसे लकीर खींच दो, तो इसका जो लेंथ होता है इसी को रेडियस कहा जाता है। आर, आर मतलब हो गया रेडियस, है कि नहीं। और इसका एक टुकड़ा ले रहे हैं, इसका एक टुकड़ा ले रहे हैं, ये देखो, यहां से ये ऐसे 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 यहाँ तक ले लो, है कि नहीं। ये ले लिया, ये ले लिया, इसका नाम ए दे दे, इसका नाम बी दे दे, समझे। तो ये जो लकीर है ये कहलाता है आर्क, आर्क ए बी, है कि नहीं। ये चीज तो है। और ये जो सीधा सीधी लकीर खींच देते हैं इसका नाम है कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी। समझिए, ये दोनों का फर्क है, दोनों का ये फर्क, समझे कि नहीं। तो ये सब नाम है। तो जाहिर है एक कॉर्ड छोटा होता है और ये ज्यादा लंबा है कि नहीं। इसको ऐसे करके लंबा कर लोगे तो इसके मुकाबले ये होगा। तो ये फोटो से हमको जान रहे हैं कि कॉर्ड ए बी जो होता है उससे बड़ा होता है आर्क ए बी, आर्क ए बी, समझे। ये हमेशा सही होता है, अच्छे लड़के इस बात को ध्यान देते हैं, समझे कि नहीं। अच्छा, अब हम एक और तस्वीर बना रहे हैं, एक और तस्वीर बना रहे हैं, नोट। फिर एक सर्किल का फोटो खींच दे, फिर एक सर्किल का फोटो दे। ये सेंटर हो गया, सेंटर को O कह दो, इसके रेडियस को R कह दो, रेडियस को न तो 1 कह दो, वन का कोई साइज होगा तो मान लो कि यही तुम्हारा जो है यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो गया, ये रेडियस हो गया। अब हम आर्क जो ले रहे हैं लाल रंग का, उसका साइज भी इसी के बराबर रखेंगे। तो देखने में कैसा होगा सो देख लो, ऐसे से ऐसे 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 हो गया, है कि नहीं। ये तो हो गया। और ये जो आर्क ए बी है इसको ए कह दो, इसको बी कह दो। तो
आर्क ए बी इस फोटो में ये 1 है और 1 हमारा रेडियस भी है, समझे। अब इसको यहां से यहां मिला दो, इसको यहां से यहां मिला दो, तो ये जो एंगल बन गया, एंगल AOB is called 1 रेडियन, 1 रेडियन, समझे। ये जो है 1 रेडियन कहलाता है, 1 RAD, है कि नहीं। जल्दी में रहेंगे तो रेडियन नहीं लिखा जाता है, खाली 1 लिखा जाता है, 1 रेडियन, या खाली इसको 1 कहेंगे। तो एंगल को भी जो है हम लोग 1 2 3 से गिन सकते हैं, है कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो। 2 रेडियन कहना होगा तो इतना और घूम जाना होगा, 2 रेडियन। इसको आधा कर दोगे तो आधा रेडियन हो जाएगा, तिहाई रेडियन हो जाएगा। तो रेडियन कितना बड़ा होता है मोटा मोटी हम लोग देख रहे हैं फोटो में भी, है कि नहीं। हमको जहां तक पता है करीब करीब 60 डिग्री होता है, पूरे 60 डिग्री नहीं, लेकिन करीब करीब होता है। तो हम लोग को सारा पढ़ाई रेडियन में करना है, याद रखो। अभी का जो ट्रिग्नोमेट्री है या साइंस है या फिजिक्स है, सब में एंगल जहां भी रहेगा हम लोग डिग्री के बजाय रेडियन लिखते हैं, यही है SI यूनिट। तो रेडियन में उस्ताद होते चले जाओ मेरे दोस्तों। अच्छा, नोट, हाँ, इस तरह का जो सर्किल है जिसका रेडियस 1 है कि नहीं, 1 है, इसको यूनिट सर्किल कहा जाता है, इज कॉल्ड यूनिट सर्किल, समझे। यूनिट सर्किल आगे से हम लोग जान गए यही होता है। तो इसको ना हो तो हम फिर से दोबारा फोटो बना दे रहे हैं। ये हमारे लिए ऐसे हो गया, ये हमारे लिए ऐसे हो गया। इसको हम लोग कहेंगे X एक्सिस, इसको हम लोग कहेंगे Y एक्सिस, Y एक्सिस ये ओरिजिन हो गया, और इसका रेडियस जो है 1 है कि नहीं। इस सर्किल का नाम है, इस सर्किल का नाम है यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल, समझे। इसे तो हम कह ही चुके हैं। और कल्पना करो ये जो लाइन है ये बड़ा स्पेशल लाइन है, इतना बड़ा, इधर नहीं बस इधर। इसका एक और नाम है इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। सारा एंगल यहीं से मेजर करते हैं। और कल्पना करते हैं कि पॉइंट इसी पर ट्रेवल कर रहा है, सर्किल के ऊपर, अंदर नहीं घुस रहा है, इसी पे गुजरता है। ये एक्चुअली इसका नाम तुमको याद होगा, सरकमफ्रेंस कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो घूमते घूमते कहीं आएगा। तो मान लो कि ये जो है ना पार्टिकल तुम्हारा टहलते टहलते यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, है कि नहीं। ये P पॉइंट, इसको ना हो तो नाम दे दो, A कह दो, है कि नहीं। अब सोचते हैं इसको मिला लें, इसको मिला लें। तो ये 1 है कि नहीं। तो ये भी, इसका रेडियस भी 1 होगा। यहां एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग कुछ नाम दे दें, थीटा रेडियन, है ना। देन ये जो आर्क AP है कि नहीं, ये जो आर्क AP है, समझे, ये जो आर्क AP है वो हो जाता है, ये उसका फॉर्मूला होता है R थीटा, जहां R है रेडियस, R है रेडियस, है कि नहीं। ये फॉर्मूला है। जहां भी तुमको इस तरह का चीज मिले थे, तो इस फोटो में R है तुम्हारा 1, तो हो जाएगा 1 इंटू थीटा, तो थीटा हो गया, है कि नहीं। तो यूनिट सर्किल में हो गया। अगर यूनिट सर्किल नहीं रहता, यूनिट सर्किल
नहीं रहता तब की बात अलग है। तो अच्छे लड़के फार्मूला को याद रखते हैं। और एक चीज और हम बता दें, अब हम तुमको हम फार्मूला सिर्फ बताने जा रहे हैं, है कि नहीं। वो फार्मूला का क्या प्रूफ है ये तब बताएंगे जब ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई करेंगे, तब ट्रिग्नोमेट्री की जब पढ़ाई करेंगे ना, तब हमारा जो है ये डिटेल्स होगा। तो ये सब फार्मूला को ना हो तो हम लोग लाल लाल से घेर के रखें, ताकि आप भविष्य में जो है हमको इसका इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ इसका प्रूफ बाकी रहा, इसका प्रूफ जो है प्रूफ इज ड्यू, है कि नहीं। सही समय आएगा तो इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे। अच्छा, अब हम यही फोटो को दोबारा बना रहे हैं, इसी फोटो को हम दोबारा बना रहे हैं। नोट, ये हमारे लिए है इनिशियल लाइन भी, और हमारे लिए एक्स एक्सिस भी। एरो इशारा कर रहा है कि इधर प्लस है और इधर निगेटिव है, ये ओ। और ये हमारे लिए वाई एक्सिस है कि नहीं, ये हमारे लिए वाई एक्सिस हो गया, है कि नहीं। और यहीं पे कहीं पे पॉइंट है हमारा, कहीं पे हमारा ये पॉइंट है पी, ये कहीं भी हो सकता है टू सर्किल में। और ये पॉइंट का नाम हम बता ही दिए हैं, ए होता है। अच्छा, अब क्या करो कि इसको जो है ना यहाँ से यहाँ मिला दो। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये जो नंबर है इसी का नाम, अच्छा ये जो एंगल है इसको थीटा कह दो। तो साइन थीटा इसी पॉइंट को कहते हैं, साइन थीटा। ना तो इसका नाम दे दो एम, एम दे दो। तो साइन थीटा हमारा ओ से एम का दूरी हो गया, समझे। इसी तरह काम इधर कर दे। नहीं, गलती बता दिए जी, साइन थीटा नहीं है, ये कॉस थीटा है, समझे। ये ओ एम हो गया। और इस पे परपेंडिकुलर जो डालते हैं ना, इसका नाम होता है एम, नाम दे दो। तो ये जो नंबर हो गया इसी का नाम है कॉस थीटा, सॉरी इसका नाम है साइन थीटा, समझे। तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, तुम जान गए, तुम जान गए। तो इस फोटो में तुम देख रहे हो, इस फोटो में कि तुम्हारा कॉस थीटा जो है यहाँ पे है। तो इधर जब रहता है तो कॉस थीटा तुम्हारा एक से कम है, एक यहाँ से यहाँ तक होता है, ये हो गया। और साथ ही साथ ये दाहिना तरफ है, इसलिए पॉजिटिव है। और साइन थीटा का देखो, साइन थीटा का भी वही तमाशा है, पूरा 1 है। और उसी में हमको ये ओ एम चाहिए। साइन थीटा का मतलब हो गया ओ एम, उससे नहीं नहीं, ओ एम तो यहाँ दिया हुआ है, इसका नाम दे दो एन, ये तुम्हारा ओ एन हो गया, है कि नहीं। तो ये ओ, इसका भी वही हाल है। ये साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक जो है ये 1 से कम है और 0 से ज्यादा इस फोटो में, है कि नहीं। तो इसी बहाने तुम जान गए कि साइन थीटा क्या होता है और कॉस थीटा क्या होता है, समझे कि नहीं। इसका कोऑर्डिनेट पूछेंगे, कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का, तो वो कहलाता ओ एम कॉमा ओ एन, एम कॉमा, ये दूरी इसका कोऑर्डिनेट कहलाता है कि नहीं। ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तुम कहोगे कि ओ एम क्यों लिखे हैं, ओ एम की जगह तो हम ये भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा भी, यू आर राइट। तो पी का कोऑर्डिनेट हो गया कॉस थीटा, और ओ एम को हटा करके हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो अच्छे लड़के ये छोटी छोटी बात याद रखते हैं, है कि नहीं। ठीक है, अब सोचते हैं एक फोटो और बना लें।
हाँ, और ये क्या था, ये हम दोबारा नहीं लिखे हैं, वही पुराना वाला यूनिट सर्किल है। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या है उसको जानने के लिए यूनिट सर्किल का फोटो बनाना जरूरी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये फोटो है, ये फोटो ये है, ये इनिशियल लाइन हो गया, इनिशियल लाइन, समझे कि नहीं। इस बार पॉइंट हम पी जो है यहाँ ले रहे हैं, पी हमारा एक पॉइंट हो गया। तो इस बार ऐसे 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 सब काम कर दो, ओरिजिन से इसको मिला दो, तो यही वाला तुम्हारा इस बार थीटा हो गया, समझे। ये तो है, ये ए हो गया। तो आर्क एपी थीटा हो जाएगा, आर्क एपी बराबर आर गुना थीटा। तो ये तो रेडियस 1 है इसका, ये यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल है। तो हो जाएगा रेडियस आर, थीटा, थीटा की जगह थीटा कर दो, है कि नहीं। इस फोटो में तुम्हारा थीटा 90 से ज्यादा है, 90 को π/2 भी कहा जाता है कि नहीं, उससे ज्यादा है। लेकिन ये 180 का डायरेक्शन है, उससे कम है, इसी के बीच में ये 90 है और ये 180, समझे। ये तो है कहानी। मगर ये देखो, याद रहे यही तुम्हारा साइन थीटा था और यही तुम्हारा कॉस थीटा था। तो कॉस थीटा जो है यह इस बार लेफ्ट साइड है ओरिजिन के, है कि नहीं। तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव माने कॉस थीटा जो है यहाँ पे 0 से कम है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट तो 1 कहलाएगा, 1 दूरी है। तो इधर इधर आएंगे तो ये -1 हो गया। कहने के माने ये -1 और 0 के बीच होता है। इस फोटो में साइन थीटा पूछेंगे, तो साइन थीटा ये ऊपर है, ऊपर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। ये तो हम बता ही चुके हैं कि ये हमारा 1 से कम है और 0 से ज्यादा है। आई बात समझ में। कहने के मतलब कॉस थीटा हमारा निगेटिव है, निगेटिव नंबर है, और साइन थीटा हमारे लिए पॉजिटिव नंबर है, समझे। एक तो है कहानी। इसलिए ये सब तरह तरह का साइन हो सकता है, तरह तरह का साइन हो सकता है कि नहीं। तो अच्छे लड़के इन छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब सोचते हैं कि एक और फोटो बना लें, एक और फोटो बना लें। नोट, ये ऐसे हो गया, ये हमारा वही पुराना वाला यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल है। ये हमारे लिए इनिशियल लाइन है, ये हो गया, इस सेंटर वो है और रेडियस इसका 1 है। यूनिट सर्किल मतलब ये होता है कि रेडियस इसका 1 है कि नहीं। अच्छा, अब इस पर एक तो पॉइंट ले लो, मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया P, इसी का जोड़ीदार पॉइंट जो है यहाँ पे ले लो, इधर नीचे। तो इस पॉइंट का नाम P' कह दे, यहां से यहां मिला दिए। तो ये जो एंगल हो गया ये थीटा हो गया, समझे कि नहीं। लेकिन अब पूछेंगे ये एंगल कौन सा है, यहां से यहां ऐसे जो घूमेंगे उल्टा डायरेक्शन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी, घड़ी का कांटा ऐसे ही घूमता है, नहीं घड़ी कांटे ऐसे घूमता है, इसका उल्टा है। तो एंटी क्लॉक वाइज, इसी को पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन ये वाला जो है इसका जस्ट उल्टा है, इसीलिए माइनस थीटा हो जाएगा, ये माइनस थीटा एंगल कहलाएगा, है कि नहीं।
तो एंगल भी हमारा प्लस माइनस कुछ हो सकता है, प्लस माइनस कुछ हो सकता है। अच्छा, अब यहां पर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो तुम कहोगे कि वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिएगा तो वो वाला साइन कहलाता है, लेकिन एंगल कौन सा होगा, ये वाला माइनस थीटा। लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं, तो ये वाला कहला जाएगा, ये प्लस वाला है कि नहीं, तो ये साइन थीटा कहलाएगा, है कि नहीं। तो फोटो से पता चल रहा है कि जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है। इसका मतलब यह हो गया कि ये दोनों बराबर है, और ये साइन थीटा दोनों बराबर है। यहाँ एक चीज गड़बड़ है, गड़बड़ यह है कि ऊपर है, ऊपर का मतलब पॉजिटिव, और ये इधर नीचे का मतलब हो गया निगेटिव, तो ये निगेटिव है, और ये हमारे लिए पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव बराबर थोड़ी होता है कि नहीं। एक माइनस यहाँ लगा देंगे तब ये सही हो जाएगा, है कि नहीं। ये चीज है, तो इसको ना हो तो माइनस लगा दो, अब ये सही हो गया, अब ये फॉर्मूला बन गया। तो आगे से याद रखिए, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, बड़ा काम का है। अच्छा, अब यहां जो परपेंडिकुलर डाले हैं जनाब, ये वाला, इसका नाम क्या होगा सिर्फ जान सकते हो, इसका नाम कॉस होता है, क्योंकि इनिशियल लाइन पर है। लेकिन कौन सा एंगल का, तो माइनस थीटा का, और इसके हिसाब से कॉस थीटा ये हो जाएगा, और दोनों एक ही जगह है। देखो ये पॉइंट इधर से भी ड्रॉ करो चाहे इधर से ड्रॉ करो, दोनों सेम आ गया। तो इसका मतलब हो गया, ये फोटो इशारा कर रहा है कि दोनों सेम चीज है, प्लस माइनस का फर्क नहीं है, समझे। तो अच्छे लड़के ये दोनों फॉर्मूला को भूलते नहीं है। ये हम लोग को प्रूव नहीं करना, ये हम लोग प्रूव कर दिया समझे कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो। अच्छा, अब कुछ और फॉर्मूला हम सिखा रहे हैं, वो है साइन अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों अल्फा बीटा एंगल है, जोड़ दिए। तो हमको जहां तक पता है, हमको यहां तक याद है, ये होता है साइन अल्फा और कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, समझे। ये तो हमको याद है। हाँ, अब यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दो, बीटा का चिन्ह बदल रहा है, माइनस कर रहा है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो कॉस का माइनस गायब हो जाता है, अभी अभी देखें, तो गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ साइन है, साइन के बगल में माइनस रहता है तो बाहर निकल आता है, तो ये बाहर निकल के प्लस माइनस माइनस कर देगा, आई देखने में ऐसा हो जाएगा, समझे। तो एक फॉर्मूला और तुम जान गए, ये ड्यू है, इसका प्रूफ क्या होगा ये अभी हमको नहीं पता है कि नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको भूलना नहीं चाहिए। अब सोचते हैं ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इधर भी ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला सेम चीज है, जुट करके दुगना हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अच्छे लगे, इसको भी नहीं भूलता है कि नहीं। यहाँ जोड़ने के बजाय अगर घटा दोगे तब क्या हाल होगा, तो इधर भी घटाना पड़ेगा। घटाने में ये नीचे का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस की जगह माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, आई माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये दुगना हो जाएगा। कोई समझे जनाब। तो हम लोग काफी चीज सीख चुके हैं जी, है ना। तो ये फॉर्मूला को बचा के रखो, जब तक हमको जरूरत पड़ेगा
अभी 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 जो हमको एक सवाल लिए थे उसका जवाब हम नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, अभी लेट हो रहा है। ओवर। और तुमको 500 का जो है जमा करने का हम बता दिए हैं, है ना। ओवर। आज की